बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। मेरा नाम डॉक्टर उमैर है। मैं एक डॉक्टर ऑफ फार्मासिस्ट हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और आइकॉन की बटन को प्रेस करें। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है सर्दियों में कौन सी ग़िज़ाएँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हमें बहुत सारी अफादियत हासिल हो सकती है, क्योंकि आगे आने वाला मौसम है। इसमें हम कौन कौन सी ग़िज़ाएँ खाने से हमारी रूटीन की जो मामलात हैं वो हम बाखूबी अंजाम दे सकते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारी जो भी कुदरती अजनास है, जो भी मादनियात है, जो भी नेमतें हैं, जो भी है, उनमें हर अल्लाह ताला ने मौसम के लिहाज से बहुत सारी अफादियत रखी हुई है। बहुत सारे उसमें न्यूट्रिशंस विटामिन्स का सोर्स रखा हुआ है जो रूटीन में हम अगर सही मानों में उसका इस्तेमाल करें, जिसकी हमें जिस टाइम पे ज़रूरत है, तो अल्लाह ताला के जो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया उसमें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से वो काफ़ी हद तक बंदे को हेल्पफुल करता है। अब मैं जिस टॉपिक पे आता हूँ आपको बताता हूँ कि अब सर्दियों में कौन सी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जिनका हम इस्तेमाल करके अपनी रूटीन एक्टिविटी को बेहतर करते हैं। सबसे पहले मकई और सरसों का जो साग है, ये अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ एक हमें सर्दियों का तोहफ़ा है, जिसमें आयरन, विटामिन बी कम्प्लेक्स और विटामिन सी और बीटा कैरोटीन, ये बहुत सारी रिच सोर्स मिकदार में पाई जाती हैं, जिससे हमारी जो आम रूटीन में जो विटामिन्स और आयरन, जिस बंदों को खून की कमी फ़ील होती है, पट्ठों की कमज़ोरी फ़ील होती है, वो इन चीज़ों के इस्तेमाल से हमें बहुत सारी उसके फ़ायदे होते हैं, क्योंकि इसमें आयरन, विटामिन बी कम्प्लेक्स जो होता है पट्ठों की खिंचाव के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, और विटामिन सी हमारी जिल्द के लिए, हमारे जो कैल्शियम का जिसका बीपी डाउन होता है उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और बीटा कैरोटीन हमारी जिल्द के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। उससे हमारा जो आँखों के लिए जो आँखों की उसमें जो है बनाई काफ़ी हद तक तेज़ हो जाती है। उससे हमारी दिमाग के जो मसल्स हैं वो जो वीक होते हैं, हमारी जो सर्कुलेशन है जो दिमाग की वो डाउन होती है। ये मकई और सरसों के साग से इस्तेमाल से वो काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ें हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगली स्टेप पे देखते हैं गुड़ और देसी घी। गुड़ जो है उसको हम अगर पीस के देसी घी में थोड़ा सा उसको मिक्स करके तड़का लगा के उसका एक लेटिन जो है वो छोटे पीस हम बना लें, वो सर्दियों में हम अगर इस्तेमाल करें, उसका नज़ला, ज़ुकाम और जिसको फ्लू होता है और आम रूटीन में जिसको सर्दी से डस्ट से एलर्जी होना शुरू हो जाती है, वो इन चीज़ों का रूटीन से इस्तेमाल करें। उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से काफ़ी हद तक इसको फ़ायदा होगा। आगे है मसूर की दाल। मसूर की दाल तो हम रूटीन में खाते हैं, लेकिन मसूर की दाल के साथ आपने बाजरे की रोटी खानी है। जो बाजरे की रोटी होती है ना, वो हमारी जो वेन्स, न्यूरॉन्स होते हैं, वो काफ़ी हद तक इसको जो है ताकत प्रोवाइड करती है। हमारी जो सर्कुलेशन है, हार्ट के मसल्स हैं, उससे बचाती है। हमारी शुगर को कंट्रोल करने में मदद फराहम करती है, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद फराहम करती है। इसलिए ये दोनों चीज़ें अगर हम एक साथ खाएंगे तो हमारी काफ़ी हद तक सारे मसले काफ़ी हद तक कंट्रोल होने के चांसेस होते हैं। हमारी जो स्टोन्स हैं किडनी में और पित्ते में स्टोन्स होते हैं, खुसूसन इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है कि ये इससे हमें बचाने में और प्रिवेंट रहने में मदद फराहम करती है। अगली स्टेप में मैं बताता हूँ कि तिल का जो इस्तेमाल है वो तासीर उसकी गर्म होती है। सर्दियों में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये हम अगर थोड़ी सी मिकदार में दूध के साथ तिल लेते हैं तो ये हमारी हड्डियों के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारी जो पट्ठों की खिंचाव होती है उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर हम अपनी जनरल वीकनेस, दिमागी पट्ठों की और ये जो है मसल्स वीकनेस फील करते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और आगे है लहसुन का इस्तेमाल जो होता है वो सर्दियों में मोस्ट इम्पोर्टेंट बंदों को करना चाहिए, क्योंकि ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। हमारे खून जो गाढ़ापन होता है, गर्मियों में इतना ज़्यादा इशू नहीं होता चिकनाई, और सर्दियों में अगर मौसम भी ठंडा होता है और अगर चिकनाई हमारे जिस्म में है तो वो उससे हमारा जो ब्लड प्रेशर का और ये खून की सर्कुलेशन का बड़ा मसला बनता है, उससे ये काफ़ी हद तक हमें हेल्प मिलती है। ये सबसे पहले तो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जो आम रूटीन में हमें मौसम की चेंजिंग की वजह से कोई नज़ला ज़ुकाम होता है या ऐसा कोई जो इन्फेक्शन होती है, वायरल इन्फेक्शन होती है, गले की इन्फेक्शन होती है,
उससे जो हमारी अगर इम्यूनिटी बूस्ट हुई है तो वो सेल्फ़ डिफेंस के तौर पे हमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल करती है। और हमें बाज़ दफ़ा तो ये भी होता है कि हमारी इम्यूनिटी इतनी बूस्ट है हमें मेडिसिन खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो ऑटो पे ही वो बेहतर हो जाता है। आगे काली मिर्च का बजाते खुद तासीर गर्म होती है, इसलिए जो काली मिर्च है वो हमारे जिस्म को हीट रखती है और हमारी जो हीट से हमारी जो सर्कुलेशन है वो बेहतर होती है और हमारी जो वेन्स है वो रिलैक्स होती हैं और उससे हमारा ब्लड फ्लो जो दिमाग को और हार्ट के जो पंपिंग का प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक बेहतर होता है। अगले स्टेप पे हम देखते हैं अदरक की टी। अगर हमने टी जो बनानी उसमें थोड़ा सा अदरक का इस्तेमाल कर लें तो वो हमारी इम्यूनिटी को, हमारी जो खांसी आम रूटीन में हमें होती है, नज़ला ज़ुकाम होता है, हमारे गले में केरा होता है, खराश होती है, अदरक और दालचीनी और ये आपने थोड़ी सी और इसमें छोटी बड़ी इलायची डाल लेनी, इसका कावा बना के आपने पीना है दिन में 1 से 2 दफ़ा, उससे आपको काफ़ी हद तक इसकी हेल्प आउट मिलेगी। और अगले स्टेप पे हल्दी का जो इस्तेमाल है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। बेसिकली अगर हम हल्दी थोड़ी सी दूध के साथ लेते हैं तो हमारी जो दर्दें हैं, हमारी जो जोड़ों की दर्दें हैं, हमें आर्थराइटिस है, हमें जोड़ों में सोजश और स्वेलिंग हो जाती है, उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है वो हमारी, क्योंकि ये जो हल्दी है ये हमारी जो बारीक वेन्स होती हैं उसमें जो सर्कुलेशन खून की हो रही थी उसको रिलैक्स करके उसकी कैपिलरीज़ को काफ़ी हद तक बेहतर करती है। इसलिए हल्दी का नीम गर्म दूध के साथ हफ्ते में 1-2 दफ़ा अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप कोई मुझसे क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। आने वाली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। जज़ाकल्लाह।